हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री के ऐसे शानदार 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो हिस्ट्री पे मैंने 6-7 वीडियो और बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा 8वां या 9वां वीडियो होगा। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न था वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य। और हाँ, अगर आपने खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है, PYQ का प्रैक्टिस सेट बुक, अगर आपने परचेस नहीं करा है तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली 1-2 वीडियो अपलोडेड होते हैं। अगर आपने परचेस नहीं कर पाया बुक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं और उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उस बुक से। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं उसका, और एक वीडियो डेली अपलोडेड भी होता है। तो चलिए ये वीडियो पे आते हैं। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, हर्षक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जो दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी भाषा अशोक की शिलालेख में प्रयुक्त होती है? कौन सी भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त होती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर डी है, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसके आक्रमण से हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जो पतन है किसके आक्रमण से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बखियत खार खिजली। बखियत यार खिजली, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने। किसने लिखा था? मेगास्थनीज, जो तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो आप लोग सब लोग जान रहे हो कि 1919 में, जो दूसरा ऑप्शन 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में, जो दूसरा ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में खालसा राज स्थापित किया? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में खालसा राज स्थापित किया? खालसा राज स्थापित किया। इसका पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा है कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में करेक्ट बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सब लोग बताएगा, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता रहेगा तो फिर क्या ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम फरीदी खां था। क्या था? फरीद खां, जो तीसरा ऑप्शन है फरीद खां। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1336 में। 1336 में, जो दूसरा ऑप्शन है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जियाउद्दीन वर्नी, जो पहला ऑप्शन है जियाउद्दीन वर्नी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद सी फैजा की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौजा की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर, जो तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर, जो तीसरा ऑप्शन है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, जो तीसरा ऑप्शन है 1942 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, किस महाजन पद की राजधानी वैशाली थी? किस महाजन पद की राजधानी वैशाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वैजी की। किसकी? वैजी की, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किस युग में कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में, जो चौथा ऑप्शन है संस्कृत में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, चोला वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोला वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है विजयालय, दूसरा राजा राजा चोल, तीसरा है परंतक, चौथा नरहिंस वर्मन। तो 16 का जो सही आंसर है हो जाएगा बी, राजा राज चोल, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया? किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण है, प्रारंभ मतलब किसने स्टार्ट किया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो पहला दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबर का भारत में पहला युद्ध कौन सा था? बाबर का भारत में पहला युद्ध कौन सा था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का पहला युद्ध था भारत का। बाबर का जो पहला युद्ध था भारत का कौन सा था? पानीपत के युद्ध, पानीपत के युद्ध, जो पहला ऑप्शन है पानीपत के युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 19 के सही आंसर हो जाएगा बी, 1931 में। 1931 में, जो दूसरा ऑप्शन है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है कनिष्क, चौथा है अशोक। अशोक के दूसरा क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क, जो तीसरा ऑप्शन कनिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुस्मृति किस विषय पर आधारित है? मनु जो स्मृति था पहले जमाने में, अब संविधान चलाया जाता है, पहले मनुस्मृति चला करता था। तो मनुस्मृति है किस विषय पर आधारित था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र, समाज और धर्म नियम पर। समाज और धर्म नियम पर, जो तीसरा ऑप्शन समाज और धर्म नियम पर। समाज और धर्म नियम पर, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म में संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म में संबंधित है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म में। कहाँ संबंधित है? बौद्ध धर्म में, जो दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली किससे संबंधित थी? दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली किससे संबंधित थी? तो 24 का सही आंसर हो जाए सी, भूमि स्वराज्य से, भूमि राजस्व से, जो तीसरा ऑप्शन है भूमि राजस्व से। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर ने दीन का इलाही की शुरुआत कब की? अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1582, जो तीसरा ऑप्शन है 1582। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी पर। कहाँ हुई थी? तलवंडी पे, जो पहला ऑप्शन है तलवंडी पे। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा बी 1674 में। कब हुआ था? 1674 में, जो दूसरा ऑप्शन है 1674 में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई? किस अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन, जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुसलमानों की सामाजिक सुधार से, मुसलमानों की सामाजिक सुधार से। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, कोकरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए बंगाल में। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में, जो पहला ऑप्शन है बंगाल में। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी जहांगीर, जो चौथा ऑप्शन है जहांगीर। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? तो सिक्के। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिक्के। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी स्नानगर, जो चौथा ऑप्शन है स्नानगर, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन है? तो 36 के सही आंसर हो जाएगा ए अर्थशास्त्र, जो पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहा? किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहा? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा है नेहरू, तीसरा है लोकमान्य तिलक, चौथा है पटेल। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी लोकमान्य तिलक, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, रेजुलेशन ऑफ पुराना स्वराज किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी लाहौर 1929 में, लाहौर 1929 में, जो दूसरा ऑप्शन है लाहौर 1929 में। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, अंजात एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? अंजात एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो तीसरा ऑप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सा धंधा करते थे? इसका भी सही आंसर हो जाएगा एक खेती। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सा धंधा करते थे? खेती, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए यूनानी। कौन थे? यूनानी, जो पहला ऑप्शन है यूनानी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए हर्यक। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनान्य सूत्र किसने लिखा था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी गौतम ने। किसने लिखा था? गौतम ने। अनान्य सूत्र किसने लिखा था? गौतम ने। क्वेश्चन नंबर
44 महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? महावीर का जो जन्म वो किस वंश में हुआ था? तो ग्यार्तिक में जो दूसरा ऑप्शन है ग्यार्तिक में। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, नील किसान से। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? नील किसान से। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। 1905 में, जो पहला ऑप्शन है। 47 क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो रामदुलारी सिन्हा जो दूसरा ऑप्शन है। लोहिया आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? लोहिया आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बिहार से। लोहिया आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? तो अपना ही बिहार से जुड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स हिक्की की। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो पहला ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम वीडियो देंगे बना के। और अगर आपने बुक परचेस नहीं कर पाया है, खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है PYQ, अगर आप वो परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली एक वीडियो उसका भी अपलोडेड होता है, और कुछ कराया भी गया है। अगर आपने बुक परचेस नहीं कर पाया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर से जाकर आप देख सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मेरे चैनल पर डेली 2-4 वीडियो मॉक टेस्ट का अपलोडेड होता है। आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब कुछ दिन ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है।